ये महर्षि दयानंद चौक पर काफी विवाद हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि स्वामी दयानंद की प्रतिमा लगे और कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगे। स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है भगवान श्री कृष्ण जी का। देखिए, आर्य समाज की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल पिछले सप्ताह मुझे मिला था, जिसमें केंद्रीय सभा के सभी बैठक के बाद में वो निर्णय आए थे और मैंने मौके पे जाके भी सारी चीज़ों को देखा। तो संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित जेई को भी उसमें बुलाया, आर्किटेक्ट को भी बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया है और उसके साथ में अगर जो उन्होंने उसमें सुझाव दिए हैं, उसमें अगर आर्किटेक्ट और टेक्निकल टीम की तरफ से इन सुझावों को कंसिडरेशन किया जा रहा है, अगर उनकी फिजिबिलिटी बनती है, तो निश्चित रूप से नगर परिषद को उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य जो चल रहे हैं, शहर के लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस तरीके की नगर परिषद आगे भी अपनी कार्यशैली बना के रखेगी। ललित कल्याण आर्य समाज में उन्होंने एनजीटी में कहा है कि ये इसका निर्माण कार्य रोका जाए क्योंकि उल्लंघना हो रही है, किसी को बकायदा पत्र दिया गया। देखिए, कोई भी समाज से ही अगर इसी तरीके से कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन का कार्य है कि उनके विचारों को, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उन बातों में अगर कोई भी ऐसी बात है जिसे पूरा किया जा सकता है, तो उसे पूरा करना। क्योंकि जो भी व्यक्ति शासन या प्रशासन का यही कार्य है कि समाज के अंदर से जो बातें आती हैं, उनकी उन बातों को ध्यान में रखते, मद्देनजर रखते हुए हम अपने जो कार्य करें, तो इसमें वो उनका अधिकार है। अगर कोई इस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को उसका ध्यान रखना चाहिए। उल्लंघन हो रही है एनजीटी की और वो पत्र मेरे पास आया नहीं, कोई शिकायत मेरे पास आई नहीं, बिना उसके तथ्यात्मक रूप से किसी बात को जाने इसका नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो तो मैं ही बता रहा हूँ ना, आपको पत्र भेजा उन्होंने डीटी को। नहीं, वो मेरे पास भेजेंगे तो मैं आपको तब इस बात की पुष्टि कर पाऊंगा।